गुड मॉर्निंग सभी को। अगर कल तुमने टारगेट पूरा किया होगा तो तुम्हें खुद को ऐसा लगा हो कि आज भाई बहुत सारा पड़ा है, मज़ा आ गया। ठीक है, तो टारगेट उसी हिसाब का था जिसने भी तुमने कंप्लीट किया है भाई, बहुत बढ़िया है। आज उसका डे 2 है। जो भी पहली बार आज वीडियो देख रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे भी तुम पेपर तक हमारे साथ जुड़े रहो। ठीक है, कल मैंने जो चीज़ें तुम्हें बताई हैं ना, अगर तुमने आखिरी पूरे के पूरे 20 दिन तक अगर यही एक रूटीन बना लिया अपना, 20-21 दिन तक, तो जिस दिन तुम पेपर देख के आओगे ना, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुमने पेपर दे दिया। ऐसा लगेगा कि मैं तो नॉर्मल घर पढ़ रहा था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना। ये इसका फ़ायदा यही होता है कि तुम रियल एग्जाम में जाके ना बिल्कुल भी नहीं घबराओगे। ठीक है, जब मैंने एग्जाम दिया था ना, तो मुझे पता ही नहीं चला था कि एग्जाम कब हो गया। ठीक है, उसका यही कारण था कि मैंने प्रैक्टिस सेट बहुत लगाए थे, बहुत सारे मिनी मॉक लगाए, बहुत सारे फुल मॉक टेस्ट लगाए। उसका सबसे बड़ा कारण यही था। तो मैं शुरू से ही तुम्हें इसीलिए इस बात पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाओ। ठीक है, तो अपना आज का टारगेट देखते हैं कि आज हमें क्या पूरा करना है। और खुद से ये वादा करो 20 दिन तक ना, जो मैं चीज़ मैं बता रहा हूँ वो करते रहना। देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो पहले दिन तो बहुत सारे देखेंगे, दूसरे दिन और कम होंगे, तीसरे दिन और कम होंगे। तो जो ये कम होने वाले बच्चे होते हैं, ये इनका सिलेक्शन नहीं होता कभी भी। ठीक है, सिलेक्शन वही लेता है जो शुरू से लेके आखिरी वीक तक। शुरू बहुत सारे करेंगे, शुरू सभी करते हैं। जो 50 लाख फॉर्म देंगे भरे हैं ना जिसमें, वो शुरू सबने की होगी पढ़ाई। लेकिन लास्ट दिन तक वही टिकेगा जिसका सिलेक्शन होना है। ठीक है, और उसका सिलेक्शन उसी वजह से होगा क्योंकि वो लास्ट टाइम तक रुका है, उसने लास्ट दिन तक मेहनत करी है। ठीक है, तो 20 दिन के आखिरी 20वें दिन तक जुड़े रहना। जब तुम पेपर देख के आओगे, बाहर निकलोगे ना, खुद आके मैसेज कर दोगे कि हाँ भैया मज़ा आ गया। ठीक है, क्योंकि इस बार जब रिजल्ट आया ना, बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किया कि भैया तुमसे जुड़े हुए थे तुम्हारी सीरीज से, बहुत बढ़िया पेपर हुआ, सिलेक्शन हो गया इस बार तुम्हारी वजह से। ठीक है, तो सिलेक्शन तुम्हारा भी होगा, बस तुम्हें करना क्या है, लास्ट तक जुड़े रहना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो करते रहना है। सबसे पहले बात करेंगे अपने आज के टारगेट की। सुबह में मैंने बताया कि सुबह में हमें पढ़ना है मैथ, हमेशा सुबह को मैथ पढ़ना है। 3 घंटे मैंने बोला है पढ़ने के लिए। सबसे पहले आज हम एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसका नाम होगा सरलीकरण। सरलीकरण चैप्टर उठाना, इसके 30, 40, 50 क्वेश्चन जितने भी तुम 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है, जितनी तुम्हारी औकात है, जितनी तुम्हारे अंदर ताकत है, जितना तुमने आज तक पढ़ा है, उस 1 घंटे में 30, 40, 50 क्वेश्चन धुआंधार लगा देना पूरे चैप्टर के। ठीक है, सबसे पहले एक बार जो क्वेश्चन तुम्हारे टीचर ने कराए हैं तुम्हारे नोट्स के अंदर, उन पे निगाह मारना। उसके बाद जो तुम्हारे पास बुक है उसमें ठोक देना जाके। ठीक है, 30-40 सवाल तो कम से कम करनी है उस 1 घंटे के अंदर। प्रैक्टिस हो गई। उसके बाद यूट्यूब पे से जाके एक प्रैक्टिस सेट करना है। देखो दोस्तों, कुछ दोस्त कह रहे थे कि भैया प्रैक्टिस सेट नहीं मिल रहा। देखो, दीपक भाटी सर क्या है, एक रामायण सीरीज करा रहे हैं, या तो उनके प्रैक्टिस सेट कर लो। अगर प्रैक्टिस सेट वे नहीं करा रहे तो उनकी रामायण सीरीज करो। दीपक भाटी सर की जो भी रामायण सीरीज करेगा ना, वो पेपर में रामबाण ही साबित होगी, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, वो बहुत फायदा पहुंचाएगी तुम्हें, तो उनकी रामबाण सीरीज करते रहना। अगर मॉक टेस्ट नहीं है तो उनकी रामबाण सीरीज करो। ठीक है, फायदा वही सेम टू सेम पहुंचाएगी। समझ गए? उसके बाद मैंने मिनी मॉक के लिए बोला है। मैंने आज ही देखा है RWA पे भी मिनी मॉक शुरू हो गए हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे, तुम्हें एक दिन तो रीजनिंग या रीजनिंग और हिंदी देंगे, और एक दिन मैथ और जीएस देंगे। इस तरीके से करके देते हैं, मतलब मैथ और रीजनिंग को शायद साथ नहीं देते, ऐसा कुछ होता है शायद। जैसा भी है, तुम्हें एक मिनी मॉक लगाना है मैथ का। अगर मान लिया आज RWA पे आया है तो आज RWA का लगा लेना। अगर मान लिया आज RWA पे मिनी मॉक नहीं आया मैथ का, तो तुम्हें टेक्स्ट बुक पे लगाना है जाके। लेकिन एक मिनी मॉक तुम्हें टाइम से डेली लगाना है, क्योंकि जो स्पीड तुम्हारी आएगी ना, वो मिनी मॉक लगाने से ही आएगी। और ये स्पीड तुम्हें पेपर में बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगी। जो दोस्त लगभग 40-45 मिनट में एक बार पूरे एग्जाम में घूम जाएगा, सिलेक्शन के सबसे ज़्यादा चांस उसी के होंगे। और जो लास्ट तक सिर्फ एक बार ही पूरा नहीं कर पाएगा, उसके चांस बहुत कम हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा कम। ठीक है, तो अगर RWA पे मिनी मॉक आया है मैथ का तो वो लगाना है। अगर RWA मिनी मॉक नहीं आया आज मैथ का, तो टेस्ट बुक पे जाके लगाना है। लेकिन मिनी मॉक सबसे जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे जीके की। जीके के अंदर आज हम करेंगे जीएसटी और पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना को भाई घोल के पी जाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ लो। मैंने तुम्हें 2 टॉपिक बताए हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, एक तो जनगणना और दूसरा पंचवर्षीय योजना। जनगणना कल कर ली थी, आज पंचवर्षीय योजना करेंगे। इसके अलावा तुम्हें इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं पढ़ना, आज ये दोनों टॉपिक कर लेना, जीएसटी और पंचवर्षीय योजना। आज इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी, कल हम नई चीज़ शुरू करेंगे। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना को घोल के पी जाओ आज ही। उसके बाद हमने कल किया था शास्त्रीय नृत्य का टॉपिक किया था, आज हम पढ़ेंगे लोक नृत्य एवं उनसे संबंधित राज्य। ठीक है, लोक नृत्य एवं संबंधित राज्य का जो टॉपिक है पूरा कंप्लीट कर लेना। जो भी तुम्हें नोट्स बना रखे हैं उनसे रिवाइज कर लेना बढ़िया करके। रिवीजन जरूर कर लेना लोक नृत्य का, यहाँ से कुछ नहीं गारंटी से आएगा। ठीक है, उसके बाद यूट्यूब पे अगर कोई टीचर प्रैक्टिस सेट करा रहा है तो वो करो। अगर प्रैक्टिस सेट नहीं करा रहा है RWA पे कोई भी टीचर, तो फिर हम अपना एक मिनी मॉक देंगे।
या तो मैंने वही सेम बात मैथ वाली, या तो RW पे मिनी मॉक दो या फिर अपना टेक्स्ट बुक पे मिनी मॉक दो। मिनी मॉक जरूर लगाओ, उससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे कौन से टॉपिक कमजोर हैं, कौन से टॉपिक मजबूत हैं, और उसका एनालिसिस करो जीके का। उसके क्वेश्चन लिखो जो गलत हो रहे हैं, उन क्वेश्चन को लिखो सबको, और देखो कि किस टॉपिक से गलत हो रहे हैं। मान लिया तुम्हारा जो टॉपिक है, एक क्वेश्चन गलत हुआ, मूल अधिकार से क्वेश्चन गलत हो गया, तो मूल अधिकार के टॉपिक का हम दोबारा रिवीजन करेंगे। इस तरीके से करना है, ठीक है। ये हमारा जीके का हो गया। उसके बाद करते हैं हिंदी। हिंदी मैंने शाम को पढ़ने के लिए बोला है। कल हमने पढ़ा था विलोम शब्द, आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है पूरा। पर्यायवाची थोड़ा पढ़ने में दिक्कत होती है, ध्यान से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। एक विलोम पर्यायवाची का चैप्टर खत्म करेंगे आज। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे यूट्यूब पे, RWA पे टीचर है हमारे, वो कराते हैं, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस सेट हो गया। उसके बाद एक मिनी मॉक हो गया, या तो RW ऐप पे मिनी मॉक लगाओ या फिर टेक्स्ट बुक पे लगाओ। मिनी मॉक भाई हर सब्जेक्ट का लगाओ जरूर, चाहे तुम एक बार को फुल मॉक छोड़ दो, लेकिन मिनी मॉक तो। अब बात करने वाले हैं हम रीजनिंग की। रीजनिंग के अंदर हमने कल किया था कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर, आज हम करेंगे एनालॉजी, सादृश्यता। इंपोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। उसके बाद हम एक यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट करेंगे, राहुल शर्मा सर करा रहे होंगे या संदीप चौधरी सर, दोनों में से एक ना कोई ना प्रैक्टिस सेट करा रहा होगा, वहाँ से आके यूट्यूब से प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। देखो प्रैक्टिस सेट से कभी भी स्पीड नहीं बढ़ेगी, जो यूट्यूब का प्रैक्टिस सेट है उससे तुम्हारी कभी भी स्पीड नहीं बढ़ेगी। उससे फायदा ये होगा, तुम्हें नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो टीचर है वो नए क्वेश्चन लेके आता है अपने छांट के, या तो प्रीवियस ईयर के हों या अपने अकॉर्डिंग जो उसे लगता है कि आने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ से तुम्हें नए नए तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं और पता चलता है इन्हें किस तरीके से करना है, ठीक है। तो यूट्यूब के प्रैक्टिस सेट से कभी भी स्पीड नहीं बढ़ेगी, बस ये पता चलेगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो उसे किस तरीके से सोल्व करना है, ठीक है। एक यूट्यूब का प्रैक्टिस सेट हो गया। उसके बाद एक मिनी मॉक लगाना है। मिनी मॉक हर सब्जेक्ट का मैंने बताया है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो RWA पे आ रहा है तो वहाँ लगाओ, या फिर टेक्स्ट बुक पे वहाँ जाके लगाओ, ठीक है। ये आज का हमारा टारगेट हो गया। उसके बाद सोने से पहले तुम्हें एक फुल मॉक टेस्ट लगाना है प्रीवियस ईयर का। दोबारा सुन लो, प्रीवियस ईयर का। नए मॉक टेस्ट नहीं लगाने, सिर्फ प्रीवियस ईयर का लगाना है। नए मॉक टेस्ट के लिए RWA का जो संडे वाला मॉक आता है सिर्फ वो लगाओ। बाकी दिनों में जो डेली टारगेट है उसके लिए टेस्ट बुक पे जाके प्रीवियस ईयर वाला लगाओ, जो पिछले साल पेपर हुआ था उसका मॉक टेस्ट, ठीक है। क्योंकि तुम्हें तभी पता चलेगा कि तुम अगर पेपर ऐसा आएगा तो तुम किस जगह खड़े हो, तुम्हारा स्कोर कितना रहा है, समझ गए। तो दोस्तों ये आज का टारगेट है, अपना उठो और करने लग जाओ मजबूती से। शुरू से लेके आखिर तक जुड़े रहना, हमेशा कहता हूँ अगर आखिर तक जुड़े रहोगे सिलेक्शन तो ही होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी दोस्त मेहनत करते रहो। जय हिंद।